5 सालों में C16 अब जो नज़र आता है ना, लोग कहते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो ये लोगों को हम कहते थे कि यहाँ से मार्गला रोड गुजरेगा और यहाँ पे 3-4 सेक्टर ऐसे आ रहे हैं जो करोड़ों रुपए में चेंज हो जाएंगे। लाखों रुपए की कीमतें थी इनकी। 2018-19 की बात करूँ तो C16 में 27-28 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता था। अच्छा, आज क्या रेट है? आपने ये पहाड़ियाँ कटती हुई देखी हैं, अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये CDA इसको पोजेशन कब तक देगा? CDA पता क्या करता है, CDA ने हमेशा चवलें मारी हैं। मैं ये कहता हूँ कि फाइल्स एक मकरूह धंधा है, ये एक स्कैम है। अब ये देखें डॉलर कितने का पाकिस्तान में, 300 रुपए का तकरीबन 280। ठीक है, फाइल इनकी कितने की बिक रही है? लाखों रुपए की। लाखों रुपए में बेचते हैं। तो डॉलरों से महंगी इनकी फाइलें बिक रही हैं यार, कमाल नहीं है? बड़ा ज़बरदस्त एरिया बन गया है अब तो। ये एक टाइम था कि हम इस एरिया में C16 में आने के लिए F11 से संगजानी टूल प्लाजा तक जाते थे, पेशावर रोड तक। अच्छा। और उसके बाद फैक्ट्री सीमेंट के पास आकर इस एरिया की लोगों को वीडियोस बनाकर दिखाते थे कि यहाँ पर C16 बनेगा। कितने अर्से पुराने की बात, ये पुरानी बात है? 5 साल हो गए। 5 सालों में C16 अब जो नज़र आता है ना, लोग कहते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। लोगों को नज़र उस टाइम आता है जब चीज़ें दिखने लग जाएं। अच्छा। अगर वो लोग हमारी नज़र से देखें ना, हमें तो बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ मैं आपको कहूँ कि इस तरफ एक चीज़ है जी, वो बड़ी ज़बरदस्त है, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर आपका ट्रस्ट मुझ पे है ना, तो आप मेरे ट्रस्ट पे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आप कहेंगे वाकई हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। तो ये लोगों को हम कहते थे कि यहाँ से मार्गला रोड गुजरेगा और यहाँ पे 3-4 सेक्टर ऐसे आ रहे हैं जो करोड़ों रुपए में चेंज हो जाएंगे। लाखों रुपए की कीमतें थी इनकी। 2018-19 की बात करूँ तो C16 में 27-28 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता था। अच्छा। आज क्या रेट है? आज तो करोड़ों में 2 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक है। जिसने 27-28 लाख रुपए लगाया था वो कहाँ गए? उसकी तो लॉटरियां लगी हैं। लॉटरियां, जिन लोगों ने हमारे कहने पे 10-10, 15-15 प्लॉट लिए थे, यकीन करें वो करोड़ोंपति हो गए और अरबों में वो खेल रहे हैं। तो भाई अभी तो इसका काम तकरीबन 80-90% कंप्लीट हो चुका है। अभी भी ये देखें, अभी भी इसका काम मुकम्मल हुआ है, पोजेशन आने वाला है। अभी भी रेट्स इतने ज़्यादा नहीं है। पोजेशन के बाद आप ये वीडियो में दिखाएंगे कि लोग जो आज हम रेट बता रहे हैं 2 से 3.5 करोड़ का, तो यही जब पोजेशन आएगा इसी जगह का जो रेट होगा वो 10 करोड़ पे होगा। हार्डली आप साल नहीं तो 1.5 साल लगा लें, यानी 2 साल लगा लें। जिन लोगों ने 5 साल पहले सबक नहीं सीखा उनके लिए ये लास्ट मौका है, ये बेहतरीन मौका है उनके लिए। आपको पता है CDA के किसी भी डेवलप सेक्टर में आप एक कनाल का प्लॉट उठाएं तो मिनिमम आपको 10 करोड़ पे से स्टार्टिंग मिलती है और 20 करोड़ पे तक जाती है। ऐसे है। और मैं 2012-13 से काम कर रहा हूँ और CDA सेक्टर में कर रहा हूँ। काम मेरा जुनून है। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे सेक्टर जैसे मर्जी हो। बिल्कुल ऐसे है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम को अपना जुनून बनाओ और ऐसा जुनून बनाओ कि उसके अंदर अपनी महारत बना लो और ऐसी महारत हो कि लोग आपको स्पेशलिस्ट कहें। स्पेशलिस्ट क्यों कहें कि आजकल आपको पता है कि MBBS का दौर नहीं है। लोग MBBS के पास जाना पसंद नहीं करते, स्पेशलिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं। वो क्यों? कि वो उस काम का माहिर है, एक्सपर्ट है। बिल्कुल। तो जब भी आप कहीं पे भी किसी भी जगह पर जाएं तो उसके एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट को निकालें और वहाँ उससे काम लें। वो जो बंदा आपको काम दे सकता है या आपका बेनिफिट कर सकता है ना, आपको ये ऑलराउंडर या MBBS लोग नहीं दे सकते। ये MBBS मैं सिर्फ डॉक्टर्स की टर्म में यूज़ नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कहते हैं कि मैं ए भी करना तो मैं ओ भी करना, मैं पूरा इस्लामाबाद बेचना, मैं लाहौर बेचना, मैं पिंडी बेचना। तो ये लोग आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय धोखे के। बिल्कुल ऐसे। वहाँ के किसी भी एरिया में जाएं, कोई भी काम उठा कर देख लें, हर काम के अंदर आज के दौर में स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जो अपने काम के इतने माहिर होते हैं कि उनके अलावा उतना बेहतरीन काम आपको कोई नहीं करके दे सकता। भाई एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में आपके लिए। आपका जैसे 5 साल पहले ये यहाँ पे सारी पहाड़ियाँ थी डेफिनेटली, क्योंकि ये कटिंग शटिंग सारी पहाड़ियाँ हुई हैं। आपने ये पहाड़ियाँ कटती हुई देखी हैं, अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये CDA इसको पोजेशन कब तक देगा और डिले की क्या वजह है अभी तक?
क्योंकि सड़कें देख रहे हैं हम, ये इस तरफ देखें आप, सीवरेज जो है इसकी वो सारी कंप्लीट हो गई है, इसकी रोड स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट है, तो पोजेशन कब तक एक्सपेक्टेड है इसका? सीडीए पता क्या करता है, सीडीए ने हमेशा चवलें मारी हैं। चवलें क्यों मारी हैं कि 40-40 साल हो गए सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट नहीं की, वहाँ पर लोगों को पोजेशन नहीं दिया। सीडीए की नाअहली की वजह से सोसाइटीज़ ऊपर गई हैं। मैं आज आपको लिख कर दूँ, सीडीए हर साल एक सेक्टर को पोजेशन देना, किसी भी बड़ी से बड़ी सोसाइटी की जरूरत नहीं है कि सीडीए के मुकाबले में खड़ा हो सके। सीडीए की मिस कमिटमेंट की वजह से सोसाइटीज फ़ायदा उठाया। आज भी सीडीए के पास जो लोकेशन है ना, किसी भी बड़ी सोसाइटी के पास ऐसी लोकेशन नहीं है। और जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड क्या करती है, वो डिपेंड 3 चीज़ों पर करती है। प्रॉपर्टी डिपेंड करती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अच्छा, तीनों चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पर 2 करोड़ का प्लॉट लेना है तो यही आपको गांव में इससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप क्यों लेना चाह रहे हैं? उसकी रीज़न है कि सीडीए के नाम है, सीडीए की रीसेल वैल्यू है। आप जब मर्जी इसको सेल आउट करें, विद इन 1 मंथ आपका प्लॉट सेल होगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी, आपको पैसे आपके हाथ में मिलेंगे। और किसी किस्म का कोई धोखा, फ्रॉड, कोई इशू नहीं। सीडीए में आप ट्रांसफ़र करवाएं, प्लॉट लें, कोई भी प्रॉपर्टी लें, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं होगा। आप सीडीए से प्लॉट लेकर ट्रांसफ़र अपने नाम करवाएं, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आपके बगैर ना प्लॉट कोई सेल कर सकता है और ना ही कोई प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है। तो ये एक सॉलिडनेस चीज़ है जिसकी हम इतना वो ववेला करते हैं, लोगों को कहते हैं कि सीडीए के अंदर आएँ, सीडीए में अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाएं। आपकी इन्वेस्टमेंट में वो सुकून और वो बेहतरी आएगी जो किसी भी सोसाइटी या किसी और जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करके वो आपको ना सुकून मिलेगा, ना उतना आपको कोई और जगह प्रॉफिट दे सकती है। वकास भाई, जैसे लोगों को भी लत लगी हुई है फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करने की, मेरे पास 10 फाइलें हैं तो मेरे पास 20 फाइलें रखी हुई हैं, तो अगर सीडीए के अंदर कोई बंदा फाइल में इन्वेस्ट करना चाहे तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, मैंने आज तक जितनी वीडियोस मेरी डे फर्स्ट की उठा लें, बाद की उठा लें, आज तक मैं ये कहता हूँ कि फ़ाइल्स एक मकरूह धंधा है, ये एक स्कैम है। और ये जिसने स्टार्ट किया है वो भी स्कैम करता रहा है, कोई भी है व्हाटएवर, वो चाहे आपकी फ़ाइलें सीडीए की हों, चाहे आपकी डीएचए की हों, चाहे आपकी बैरिया की हो, चाहे XYZ कोई भी हो। अच्छा, आप सीडीए को भी इसके अंदर रगड़ रहे हैं? मैं हर चीज़ को, फाइल्स का काम है तो फिर सीडीए से भी हट जाओ, हट जाए। ये उसकी रीज़न क्या है कि जो फाइल्स हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये सिर्फ प्रेस मशीनें लगा रहे हैं। अच्छा। और प्रेस मशीनें लगा के आपको फ़ाइल आपके नाम पे थमा देते हैं। ये लो भाईजान, $1 से भी महंगी हम आपको फाइलें दे रहे हैं। एक पेपर होता है, एक कवर होता है 2, 2.5, 3 लाख। अब ये देखें $1 कितने का पाकिस्तान में? 300 रुपए का तकरीबन, 280। ठीक है, फाइल इनकी कितने की बिक रही है? लाखों रुपए की। लाखों रुपए में बेचते हैं। तो $1 से महंगी इनकी फाइलें बिक रही हैं यार, कमाल नहीं है? ये तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी करा सकते हैं। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा स्कैम है, लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा। और वो सादा लोग इतने हैं, किसी बड़े बड़े एक्टर या करैक्टर के कहने पर लोग सोसाइटीज़ में पैसा लगा देते हैं, बाद में पीटते हैं कि यार हमें तो फ़लाँ ने कहा था, फ़लाँ ने कहा था, फ़लाँ इतना बड़ा डीलर था। और भाई, जितने भी बड़े डीलर हैं इतने ही इनके बड़े खांचे भी हैं। तो इनसे बचें, फाइलों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। ये इन्वेस्टमेंट आप यूँ समझ लें कि अपने हाथों से कह रहे हैं कि भाई मेरे पैसे खाने हैं तो आ जाता है नखवाना में, ये लो। तो ये चीज़ है। तो इन चीज़ों से बचें, चाहे सीडीए की फ़ाइलें हैं, चाहे सोसाइटी किसी की भी फाइलें हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना है। और आप सोचते हैं कि उसके अंदर मुझे प्रॉफिट भी आए, तो सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जो फिजिकल एग्जिस्ट करती हो। और अगर आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिबिलिटी देखें उसकी, और डेवलप सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। ये बात आपको जो बताई है, ये करोड़ों रुपए की बात है, इसको अपने पल्ले बांध लें। आपको नुकसान हुआ तो मुझे बताइएगा कि मैंने आपके कहने पे इस जगह पे सॉलिड जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे नुकसान हुआ। हाँ, गो कि आपको कोई इमरजेंसी ना हो, आपकी कोई मजबूरी ना हो, क्योंकि मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान पूरा बैठा हुआ है। ये देख लें, ये एक आप क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप मेरी बातों पे अमल करते हैं और आपको नुकसान होता है तो आप भाईजान, मुझे पकड़ लें। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर
ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपके नाम पे रजिस्ट्री हो, इंतकाल हो, या सेक्टर में आते हैं तो सेक्टर में CDA ट्रांसफ़रेबल हो। ट्रांसफ़रेबल प्रॉपर्टी पे आपको नुकसान हुआ तो बात कीजिएगा। हमेशा पुराने लोग ये कहते थे कि बेचने वाला हमेशा नुकसान करता है, ख़रीदने वाला फ़ायदे में रहता है। वो क्यों कहते थे? कि उस टाइम ये स्कैम नहीं थे, उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी, वो सॉलिड जगह पे इन्वेस्टमेंट होती थी और सॉलिड जगह पे ही लोग चीज़ें लेते थे। अब क्या हुआ, अब हर चीज़ पेपर आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिजिटल हो रही है, तो ये चीज़ें नुकसानदेह हो रही हैं। प्रॉपर्टी मतलब है रियल स्टेट। अब जब रियल स्टेट है ही नहीं है तो पेपर है, हवा कहीं पे भी चली जाती है, तो इसका तो नुकसान होना ही होना है।